आइए अब मैंने अभी आपकी तारीफ़ की है और सच्ची तारीफ़ है, क्योंकि मुझे इसीलिए कुछ लोग नाराज़ रहते हैं कि मैं लगी लिपटी तारीफ़ नहीं करती हूँ। सिराज मेहदी साहब ने न सिर्फ कैफ़ी आज़मी की मोहब्बत में बल्कि उर्दू की मोहब्बत में, अदब की मोहब्बत में लोगों को जगाने, लोगों को बुलाने, लोगों को समझाने कि उर्दू सिर्फ़ शेर व शायरी से नहीं आती है, उर्दू सिर्फ़ मुशायरों और नशिस्तों से नहीं आती है, उर्दू सेमिनार से भी आती है। उन लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है जिनके बारे में हम जैसे लोग बहुत कम जानते हैं। मैं सईद मेहदी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो अपने इस्तक़बालिया कलमात पेश करें। हज़रात, आज की ये नशिस्त शुरू हो और आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, सदर शारिफ दौलवी साहब और मुख्य वक्ता शैलेंद्र सागर साहब, विलायत जाफरी साहब, साबिरा हबीब साहिबा, ज़फ़रुद्दीन भाई, अली अहमद भाई, सिराज अजमली साहब, वक़ार साहब, परवेज़ साहब, राकेश जी और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब कैफ़ी साहब के चाहने वाले हैं और उस मिशन के साथ मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर से अम्मार साहब के बारे में जो अभी मैं आ रहा तो मैं सोच रहा था, क्योंकि अम्मार साहब से कैफ़ी साहब बेइंतहा मोहब्बत करते थे और जब भी आते थे, कई बार ऐसा हुआ तो मुझे उन्होंने कहा कि कहीं से फूल ले लो, तो मैंने किस का कहने के सफ़ेद फूल लेना, अम्मार साहब नहीं चल रहे हैं। फ्लार से गाड़ी लेके उनके पास गए तो वो सफ़ेद फूल लेकर गए थे। और जो मेरे जहन में ये बात आई कि अम्मार साहब जिस तरह से कैफ़ी साहब अपने गांव से मोहब्बत करते हैं, आज अम्मार साहब भी, मैं गया तो नहीं अभी, कभी मुझे इस लायक नहीं समझा, शायद मैं अभी इस लायक हूँ भी नहीं कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन मैं खुद से जाऊँगा, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि उस ज़मीन से जिस आदमी ने अपनी ज़मीन को इतना सराहा है, इस ज़मीन ही को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को, पूरे मुल्क और मिजवा को, मैं भी आपके उसमें टाउन रहा कि वहाँ के प्राइमरी स्कूल जो खुला उसमें अम्मार साहब का हाथ रहा और मैं उसमें शरीक हूँ, उनके उसका शाहिद हूँ कि इनके साथ जब, क्योंकि कैफ़ी चाहे जब भी यहाँ लखनऊ आते थे, चाहे सचिवालय के समीक्षा अधिकारी कल मैंने कहा था, तो मैं साथ में रहता था और मैं बगैर किसी उज़्र के अपनी बात करने, लेकिन अपने काम के लिए उन्होंने अपनी बेटी से भी नहीं कहा, अपनी बेटी से भी कभी ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, जो मुशारे से पैसे मिलते थे उसी से, लेकिन मिजवा के लिए हर किसी से के सामने वो जा कर के अपनी बात कहते थे। तो आज उनका जिक्र हो रहा है, मैं कुछ चंद बातें गांव से सिलसिले में आज मिजवा की करना चाहता हूँ। कैफ़ी साहब जब मिजवा आए थे तो उस वक्त मिजवा की ये हालत थी कि आज़ादी के 50 साल बीत गए थे और फूलपुर तहसील हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर उनका गांव है मिजवा, जहाँ कोई सड़क नहीं थी। एक पतली सी तौस नदी है जो बहती है, बरसात के दिनों में उबाल आ जाता है तो वहाँ पर लोग जाने का रास्ता एकदम मुनक़ता हो जाता था और कड़ाह में बैठ कर के लोग गांव जाते थे। शादी ब्याह के लिए लोग कम रिश्ते आते थे, समझे। शैलेंद्र सागर साहब वहाँ पर एसएसपी रहे हैं और कैफ़ी साहब के आने के बाद जो वहाँ चेंजेस आए हैं, लेकिन वो चेंजेस 1-2 दिन में नहीं आए। वो एक जुमला वो कहा करते थे कभी जब मूड में बैठते थे कि बता बेटा ये जीटी रोड जो है इतनी बड़ी कैसे बनवा दी शाहजहां जी ने, मुझे तो 2 किलोमीटर की सड़क बनवाने में 3 हुकूमतें बदलनी पड़ी, मुझे 2 किलोमीटर की सड़क बनाने में 3 हुकूमतें जो है बदलनी पड़ी, कैसे इतना बड़ा काम किया। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ना एमएलए थे, ना कोई इतने बड़े रईस थे कि अपने हाथ रहें, लेकिन हक के लिए वो हर लेवल पर जा कर के वो बहुत लंबा समय लेकिन कामयाब हुए और वही सब चीज़ें हमारे जहन में हैं और उस पर हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि कैफ़ी साहब से हम लोग आज उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, तो हर आदमी करीब करीब यहाँ पर अभी फजल इमाम साहब, शैलेंद्र सागर साहब, जाफरी अंकल और ज़्यादातर लोग यहाँ पर गांव से जुड़े हैं, राकेश जी, और हर आदमी के अंदर ये एक स्पिरिट पैदा हुई है। शबीर हसन साहब हमारे जस्टिस
यहीं पे ऐलान करके गए थे। उन्होंने अपने गांव में स्कूल कायम किया BL जोशी साहब को ले जा करके। तो एक मशाल राह के तौर पर उनकी ज़िंदगी है, उससे हर आदमी इस्तेफादा ले रहा है और आज उसी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके काम की वजह से, उनकी खूबियों की वजह से। मिजवा के काम में उन्हें बेइंतहा दिक्कत आई, लेकिन कभी हम लोग बल्कि परेशान हो जाते थे। एक बार मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ वाक़या कि शाहगंज का प्लेटफार्म जो लोग गए होंगे तो काफ़ी लंबा है और गर्मी के दिन में छड़ी ले करके वो चल रहे तो पसीने पसीने से शेरवानी से डूब गए थे। मुझे देख के जो है बहुत वो ही कि इतनी तकलीफ़ हो रही है और ये आ रहे हैं यहाँ पर। और गांव के लोग ऐसे हैं कि गांव के लोग सपोर्ट नहीं करते। गांव में जाते तो कोई पंखा लगवाते हैं, पंखा उखाड़ ले जाता है, कोई हैंड पाइप लगे तो उसका वो लेता है। मैंने कह दिया कि चाचा आप किस लोगों के लिए कर रहे हैं जो उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत नाराज़, मिजवा की बुराई कभी नहीं सुनता थे। वो घूर के मुझे देखने कहने कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो रही चलने में तो जाके गाड़ी खड़ी है बाहर बैठ जाइए आप। तो मैं चला कि भाई खैर जब वहाँ पहुँचे तो दूसरे दिन सुबह में एक गांव का कुम्हार जो है उनके लिए एक पीतल के गिलास में रस और उसमें दूध मिला हुआ, गन्ने का रस और मूंज की टोकरी में जुंधरी का लावा और उसकी अमरूद की पत्ती पर लहसुन और मिर्चा भुका हुआ वो रख करके उनके नाश्ते के लिए लेके आया था। समझा? हाँ, बोले भाई मैं ज़बान तो मैं अंदर सो रहा था कमरे में। तो उन्होंने सीताराम सीताराम करके माली उससे कहा कि जाओ नवाब साहब से कहो कि नाश्ता आ जाए। वो आया कि भैया चाचा बुलावा था। मैं गया, जब देखा वहाँ पर तो कहने कि कल आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों आया हूँ मजवा। यह देखो वो नाम इस वक्त नहीं, भुल्लन या कोई भी नाम लेकर के उन्होंने बताया इस तरह कि यहाँ कि ये हमारे दोस्त हैं, बचपन के कुम्हार थे गांव के और गांधी जी की तरह से धोती पहने हुए थे एक ही मतलब जाड़े के दिनों में। और वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नाश्ता लेके आए हैं। अगर ये नाश्ता जो है मैं बॉम्बे में होटल ताज में मांगूँ तो हो सकता है कोई ला के दें, लेकिन मुझे बहुत ही हकारत भरी नज़र से वो मेरे सामने दे के चला जाएगा है। लेकिन इसमें जो मोहब्बत है यही मुझे मिजवा लाई, इसीलिए मैं। तो हमें उनके इस चीज़ों से सबक लें। मैं बहुत वाक़या लंबा हो जाएगा, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि एक शेर से अम्मार साहब के लिए कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा। मैं बार बार इस शेर को पढ़ता हूँ और आप सोचते होंगे, लेकिन इसमें ये दायरे में महदूद नहीं है शेर कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा। गम किसी दिल में सही, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा। शुक्रिया।